नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास में बघेलखंड राज्य के बारे में, अर्थात रीवा राज्य जो था ये कहाँ तक फैला हुआ था, इससे संबंधित हम आज जानकारियाँ पढ़ते हैं। तो 1236 ईस्वी में बघेल राज्य की स्थापना गुजरात से आए दो बघेल भाई बीसल देव और भीमल देव ने की थी। ठीक है, बाद में बीसल देव अनिलवाड़ चला गया, जहां पर वह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उनके स्थान पर 1229 ईस्वी में अनिलवाड़ के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय का प्रधानमंत्री बन गया। वहीं भीमल देव के पुत्र अनिक देव या नानिक देव ने गोहरा जागीर का विस्तार कर उसे एक छोटे राज्य का रूप प्रदान किया था और नानिक देव का पुत्र बालन देव उसका उत्तराधिकारी बना। बालन देव के पुत्र बल्लार देव ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी। क्वेश्चन पूछ सकता है, महाराजाधिराज की पदवी किस बघेल राजा ने धारण की थी? तो बल्लार राजा ने धारण की थी। बल्लार देव के पुत्र सिंह देव ने त्रिवेणी में जल समाधि ले ली थी। ठीक है, फिर बल्लार देव का पौत्र बीरम देव उसका उत्तराधिकारी बना, जो अपने पितामह से भी अधिक शौर्यवान एवं महत्वाकांक्षी था। उस समय बघेलखंड और कालपी का विभाजक रेखा के नदी थी। ठीक है, फिर बीरम देव के पश्चात उसका पुत्र नरहरदेव हुआ, जिसने 1443 ईस्वी में महमूद सर्की को कालपी अभियान में सहयोग प्रदान किया था। ठीक है, फिर 15वीं शताब्दी में मुगलों के आगमन के समय गहोरा की राजगद्दी पर वीर सिंह देव बघेल आसीन थे। उसके बाद 1539-40 में बघेल राजा वीर भानु ने शेरशाह सूरी के विरुद्ध हुमायूं की सहायता की थी और 1555 ईस्वी में वीर भानु के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र रामचंद्र देव बघेल राज्य का शासक बना। उसने अपनी राजधानी बांधवगढ़ स्थापित कर दी और रामचंद्र देव जो थे वो अकबर के समकालीन थे। कहते हैं कि महाराजा जो अकबर थे और रामचंद्र जो देव जो थे, इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी, क्योंकि यहाँ पे बीच में आ गए थे संगीत सम्राट तानसेन। इनको मांगने के लिए या इनके लिए अकबर ने काफ़ी प्रयास किया था। तो संगीत सम्राट तानसेन राजा रामचंद्र देव के दरबारी गायक थे, जिनकी ख्याति सुनकर अकबर ने 1562 ईस्वी में जलाल खां कोरची को रामचंद्र देव के पास भेजकर तानसेन को अपने दरबार में बुलवा लिया था और 1569 ईस्वी में कालिंजर दुर्ग प्राप्त करने के लिए अकबर ने अपनी सेना बांधवगढ़ भेजी थी। फरवरी 1584 ईस्वी में रामचंद्र देव और अकबर की भेंट फतेहपुर सीकरी में हुई थी। 1592 ईस्वी में रामचंद्र देव की मृत्यु के पश्चात अकबर ने उसके पुत्र वीरभद्र देव को राजा की पदवी देकर बांधवगढ़ का शासक नियुक्त किया और वीरभद्र देव की मृत्यु के उपरांत उसका अल्पवयस्क पुत्र विक्रमाजीत बांधवगढ़ की गद्दी पर बैठा और 1594 ईस्वी में अकबर ने विक्रमादित्य को पदच्युत कर या पद से हटाकर त्रिपुरदास को बांधवगढ़ का सूबेदार बनाया और 1601 ईस्वी तक मुगलों के अधीन बांधवगढ़ राज्य पर शासन किया। फिर 1602 ईस्वी में अकबर ने वीरभद्र के दासी पुत्र दुर्योधन या दुर्योधन को बांधवगढ़ की राजगद्दी पर बिठाया, जिसने 1605 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, और 1619 ईस्वी में जहांगीर ने बांधवगढ़ का क्षेत्र वीरभद्र के पुत्र विक्रमाजीत को दे दिया और 1642 ईस्वी में विक्रमाजीत की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात अमर सिंह गद्दी पर बैठे, जो मुगलों से अच्छे संबंध चाहते थे, और जहांगीर ने उन्हें राजा की पदवी प्रदान की थी। उसके पश्चात 1640 ईस्वी में अनूप सिंह गद्दी पर बैठे तथा अनूप सिंह ने राजपूताना में बूंदी के हाड़ा, उदयपुर के सिसोदिया तथा अजमेर के कछवाह घरानों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इनके समय में पहाड़ सिंह मुंदेला ने बघेलखंड पर आक्रमण किया था। इस काल में बांधवगढ़ किला नष्ट हो गया था और रीवा बघेलखंड की नई राजधानी बन गई। अनूप सिंह के बाद भाव सिंह, अनिरुद्ध सिंह, अवधूत सिंह,
बघेलखंड की गद्दी पर बैठे। बाद में शासक अजीत सिंह, जय सिंह, विश्वनाथ सिंह तथा रघुराज सिंह हुए। उसके बाद रघुराज सिंह के समय गोविंदगढ़ महल का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन पूछ सकता है गोविंदगढ़ महल का निर्माण किसके समय हुआ? तो रघुराज सिंह के समय हुआ था। इस राजवंश के अन्य शासक जो हुए वो रुद्रराज सिंह, वेंकटरमण सिंह, गुलाब सिंह और मार्तंड सिंह हुए थे। उसके बाद पुष्पराज सिंह भी राजा हुए थे। ठीक है, तो ये हमने देखा मध्य प्रदेश का इतिहास, जिसमें हमने बघेल वंश के बारे में अभी अध्ययन किया है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बारे में अगली कड़ी में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में आधुनिक काल का इतिहास। ठीक है, अच्छे से पढ़िए इसको, ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।